कहा जाता है कि इस संसार में एक ऐसा रहस्यमय स्थान आज भी मौजूद है जहां पिछले हजारों वर्षों से एक दिव्य शक्ति गुप्त रूप से विराजमान है और अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास है कि पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें भगवान श्री राम का परम भक्त और चिरंजीवी कहा गया है, आज भी हिमालय की उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत की किसी दिव्य गुफा में तपस्या कर रहे हैं, जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री राम अपना अवतार कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लौटने लगे, तब उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर रहकर धर्म और भक्ति की ज्योति को जीवित रखें, और अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास बनाया, जो अपनी अद्भुत दिव्यता, दुर्लभ जड़ी बूटियों, रहस्यमयी गुफाओं और अलौकिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब भीम ब्रह्म कमल की खोज में इसी पर्वत पर पहुंचे, तो उनकी भेंट एक वृद्ध वानर से हुई, जिसने अपनी पूंछ खटाने के लिए भीम को चुनौती दी, और अपार शक्ति होने के बावजूद भीम उस पूंछ को हिला तक नहीं सके। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान हैं, और इस घटना ने उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें विनम्रता का पाठ सिखाया। कहा जाता है कि यही पर्वत कभी धन के देवता कुबेर का निवास स्थान भी रहा है, और अनेक महर्षियों तथा चिरंजीवियों जैसे परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण और अन्य दिव्य पुरुषों ने यहाँ तपस्या की है। इस क्षेत्र को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है कि यहाँ दुष्ट विचारों वाले व्यक्ति टिक नहीं पाते, और कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ की ऊर्जा मनुष्य की आयु को भी असाधारण रूप से बढ़ा सकती है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि क्या वास्तव में हनुमान इसी पर्वत पर विराजमान है, या ये केवल आस्था और विश्वास की गूढ़ कथा है। लेकिन इतना निश्चित है कि गंधमादन केवल एक पर्वत नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति, तपस्या और दिव्य रहस्यों का ऐसा संगम है जो मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि जब तक श्रद्धा और धर्म जीवित हैं, तब तक हनुमान जैसे दिव्य रक्षक भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं।